फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। दोस्तों, आज हम जिन लोगों की बात करेंगे उन्होंने अपने फेफड़ों में बोन फायर लगाया है। बात करेंगे आज छेकों की, चीटा लगाने वाले चीतों की। जी हाँ, बात करेंगे आज हाई होने वाले स्टोनर्स की। इनमें एक कोट बड़ी मशहूर है कि अ फ्रेंड विद वीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल के जमाने में ये बहुत आम हो चुका है। जिस भी यूनिवर्सिटी जाओ, कॉलेज जाओ, इवन स्कूल जाओ, तो आपको एक टोला नजर आता है जो सैटेलाइटों से टकराता हुआ निकलता जाता है। सीन कुछ इस तरह से हो गया है दोस्तों कि छिकना एक कूल चीज बन चुकी है। हर छिका कंजर कश लगा के अपने आप को स्नूप डॉग समझ रहा है। अरे भाई, वो स्नूप डॉग है। इतनी शोहरत के बाद अगर कोई हगमगाता भी फिरेगा तो लोग बोलेंगे वाह क्या खुशबू आ रही है, वाह। डेली व्लॉगर्स को देख लो यार, लेटरिन कंटेंट बनाने के बावजूद भी उनके भी तो सपोर्टर्स हैं, है कि नहीं? तो बात यह है जनाब कि जब आप ऐसे कश लगा रहे हो ना, तो आप स्नूप डॉग नहीं लग रहे, स्नूप लेडी डॉग लग रहे। पता नहीं क्या ही बात है, लेकिन जो सच्चे दिल के छेके होते हैं ना, वो हमेशा इस नशे को डिफेंड करते हैं। ब्रो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना तो मैं इसको लीगल कर देता, पता है। अबे ब्रोस्की के, इतना स्लो प्राइम मिनिस्टर हुआ फिर तो लग जाएंगे मुल्क के। और मानो अगर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हो भी गया तो उसका इंतखाबी निशान क्या होगा? चिलम। भाई साहब, इनके पास डिफेंड करने की पूरी राम कथा होती है। तुझे पता है ब्रो, इसको ना इलीगली बैन किया था अमेरिका ने। तो पता है जो जैज और ब्लूज बजाते थे ना काले, वो इतने पॉपुलर हो गए ब्रो, वो फिर ना गोरी बच्चियां इसको करने लग गए। तो फिर वो ब्लूज भी बजाते थे, व्हाइट्स भी बजाते थे। तो एफबीएन जो है ना, उसका फर्स्ट कमिश्नर हैरी जे स्लिंगर, वो साला रेसिस्ट था। उसने कहा ये काले हमारी गोरी बच्चियां कैसे स्कोर कर रहे हैं, उसने इलीगली इस पे बैन लगा दिया। अब आप सोचें यार, ये आदमी कैसा फुद्दू है, इतनी रिसर्च करके बैठा है सिर्फ अपने नशों को डिफेंड करने के लिए। और इससे बड़ा फुद्दू तो वो है हैरी जे स्लिंगर, जिसको लग रहा था कि पत्ता पीने की वजह से काले जो है वो गोरी लड़कियां स्कोर कर रही हैं। हालांकि बात दरअसल ऐसी है कि जिसको बड़े अच्छे लगते हैं उसको बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा भी एक दोस्त था जो हर वक्त भुट रहता था। एक दफा पेपर चल रहे थे, जोड़ा लगाने के बाद हमारी जब मुलाकात हुई तो कहता है ब्रो मैंने तो कमाल कर दिया, सारे सवाल हल कर दिए। मैं कहा सारा क्वेश्चन पेपर कर लिया तूने? कहता हाँ। मैं कहा 10 के 10 कर लिए तूने सवाल? कहता 10 कब थे? 5 नहीं थे? उस बूब मारले ने क्वेश्चन पेपर को उल्टाया ही नहीं था। 5 लॉन्ग क्वेश्चन तो पिछली साइड पे थे। बाय द वे दोस्तों, इनमें भी क्लासेस चल रही है। जी हाँ, इनमें भी क्लासेस लोग हैं। एक है वीड वाला पत्ता लगाने वाले, दूसरे हैं दवाई लगाने वाले। इनको लगता है कि इनके अंदर भी ये दो अलग कम्युनिटीज बनी हुई हैं। हालांकि बाहर के लोगों के हिसाब से ये दोनों ही नशेड़ी गंजेड़ी। अब बात ऐसी है, लोगों को जो पत्ता लगाते हैं वो बड़ा ही अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश समझते। अरे नहीं ब्रो, मैं सिर्फ क्रश करके अपना वीड लेके आता हूँ, ये नहीं करता मैं। ये बाकियों को इतना नीच समझते हैं कि अगर इनका बस चले तो चरसियों से लगान लेने भी शुरू कर दें। फर्क कुछ इस तरह का है कि वीड पीने वाले अक्सर डीप हाउस वाला म्यूजिक लगा लेते हैं। चरसी जानी जो है वो नुसरत फतेह साहब की कवालियां लगा लेते हैं। जो भी है, इन दोनों की एक पैरेलल यूनिवर्स है जो चलती रहती है। और बाहर से जो बंदा देखता है उसके लिए इन दोनों में कोई खास फर्क है नहीं। जैसे किसी बर्गर ने मुझे बोला कि ब्रो इसको माल मत कहो यार, इसको मैरिजुआना कहते हैं। मैं कहा मेरी यवया, ऐसे मेरी यवाना बोलने से इसके अंदर की टीएचसी खत्म थोड़ी हो जाएगी भाई, हलाल थोड़ी हो जाएगी। इनको अक्सर ये भी इशू रहता है कि यार लोग हमें जज क्यों करते हैं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है जिसका नाम था दाता, क्योंकि जब भी उसे कोई सिगरेट मांगता था तो वो दे देता था, वो देने वाला था, इसलिए दाता। जी हाँ दोस्तों, दाता वो शख्स था जो निहार मुंह जोड़ा लगा के यूनिवर्सिटी आया करता था। आंखें बिल्कुल रमन राघव स्टाइल की तरह लाल, 3 दिन से एक ही शर्ट पहन रखी है। वो कभी कोई पेन उल्टा रख दिया होगा बिना ढक्कन के, उसने निशान बना दिया इंक का गोल गोल। वो बटन सा लग रहा था। एक दफा मैंने क्यूरियोसिटी में आके दबा दिया। मैं कहा इससे क्या ऑन होता है? कहता मत कर, इससे मैं टर्न ऑन होता हूँ। और वो भी बुरा मानता था, यार ये लोग मुझे ऐसे नशे नशे क्यों बोलते। मैं कहा भाई और लोग क्या बोलेंगे तुम्हें? हाजी साहब बोलेंगे। मैं कहा देखो तो सही आप अपने आप को, ऊपर से आपकी बातें देख लो। एक दफा मुझे कहता है ब्रो तुझे पता है कि अल्लाह ताला ने हाथों की उंगलियों में गैप्स क्यों दिए हैं हमें? मैं उन दिनों बड़ा रोमांटिक चल रहा था। मैंने कहा ब्रो इसलिए दिए ताकि कोई रोमांटिक पार्टनर आके आपको कंप्लीट कर दे। कहता है नहीं ब्रो, इसलिए दिए ताकि इनमें जोड़ा रख के दम लगाया जा सके।
अब आप बताएं, ऐसा बंदा जब कहे कि मुझे लोग जज मत करें तो क्या कहें फिर। हर ग्रुप में कोई ऐसा पुष्पा जरूर होता है जिसको अपने दोस्त ही बहुत पुश कर रहे होते हैं। हर जगह उसके दोस्त ही बताते हैं कि भाई ये तो भाई ये बहुत पीता है भाई, ओ इससे कोई मुकाबला नहीं है। हर वक्त उसके उठाते रहते हैं, फिर वो भी अपने आप में बड़ी बला बना होता है। हर गोल्डन कश भी उसको पकड़ाया जा रहा है, वो भी लगा हुआ है, जब तक होंठ जल नहीं रहे वो बुझा नहीं रहा। इज्जत का सवाल है भाई। हर महफिल में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं मिक्स करता हूँ, तू रोल कर ले। मिक्सर और रोलर, ये होते हैं ग्रुप के करण अर्जुन, साजिद माजिद, रमेश सुरेश। एक दफा मैंने देखा वही मेरा दोस्त यूट्यूब पे रोलिंग के नए तरीके सीख रहा है। ब्रो चेक कर ब्रो, ये देख कैसे बैक रोल मार रहा है ये। मैंने कहा सोनियो कल पेपर है, इसको बंद कर वरना सर तुझे बैक शॉट्स मार देंगे। एक चीज के पीछे सारे स्टोनर्स बहुत कुत्ते होते हैं और वो होता है स्पॉट। स्पॉट यानी ऐसी कोई जगह जहां छिकने का बहुत मजा आए। अक्सर ये लोग ऊंची बिल्डिंग्स ढूंढते रहते हैं या पहाड़ ढूंढते रहते हैं, बस कोई ऐसी ऊंची जगह जहां से फ्लाइट लेने में मजीद आसानी हो जाए, जहां से ज्यादा अल्टीट्यूड क्विक तरीके से कवर किया जा सके। इसीलिए कोई ना कोई उस ग्रुप में होता है अलेक्जेंडर द स्मॉल, जिसका काम ही यही होता है नई नई जगह ढूंढना, स्पॉट्स ढूंढना। और आके फिर वो बताता भी है, ब्रो एक स्पॉट ढूंढा है, इतना हरामी स्पॉट है ना ब्रो, पूरे शहर की लाइटें नजर आती हैं वहां से। अगर आउटडोर में कहीं खतरा नजर आए तो फिर ये इंडोर भी लगा लेते हैं, लेकिन इंडोर भी हर जगह नहीं, जगह कोई ऐसी होगी जो कमाली होगी। एस्थेटिक्स के चक्कर में ये लोग अपने कमरे में लाइटें तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में वो कमरा कोठा लग रहा होता है। अब ऐसा है कि ये जो बज होता है सबको अलग अलग तरीके का भी आता है। कुछ तो हाइपर एनर्जेटिक हो जाते हैं जैसे लड़के वालों की तरफ से आए हो, लेकिन साथ ही कुछ लोग लुलबट्टा सन्नाटा हो जाते हैं, बिल्कुल सोशली ऑकवर्ड, किसी से बात ही नहीं कर रहे, मानो जैसे सांप सूंघ गया उनको। सुन पट्टी, बातें दिमाग में चल रही हैं लेकिन फिर सोच रहे हैं कि यार ये बात अगर कर दी तो क्या ही उखाड़ लूंगा, चल छोड़ चुप रहता हूँ। फिर कुछ लोग पैरानोया में चले जाते हैं, डरने लग जाते हैं। ब्रो चेक कर यार, मेरा दिल धड़क रहा है ब्रो, देख यार ब्रो मैं मर तो नहीं जाऊंगा ब्रो, मुझे कुछ हो रहा है ब्रो मुझसे गुनाह हो गया ब्रो, ये गुनाह हो गया। फिर किसी किसी का अंदर का फिलोसोफर बाहर आ जाता है, फ्रेडरिक नीच तरीन। अपने आप में वो लोग बागली जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। पैरेट है और आउल भी है। आउल और पैरेट अलग अलग जो भी पसंदीदा परिंदे पंछी है, इनको धक्का मार दिया जा रहा है अपने घोंसलों से कि उड़ के बताओ। ब्रो तुझे पता है सर आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर जब सेब गिरा था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कौन है मैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइटें नहीं लगाते तो मत लगाइएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये लोग कन्विंस करने में बहुत पक्के होते हैं। अरे लगा लेना जानी, ये तो पत्ता है ब्रो, ये तो बूटी है। अब मुझे पता है कि भाई बूटी किसको नहीं पसंद, लेकिन दोस्तों ये बड़ी बूटी नहीं है, ये है जड़ी बूटी। और एक दफा ये आपने लगा ली तो फिर ये आपके साथ जुड़ जाती है। इन सारे नशेइयों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पुलिस वाला। जी हाँ, पुलिस वाला, और स्पेशली जो बाइक पे होते हैं भाई साहब, उन ब्लडी सिविलियंस को तो जो गंदी ट्रीटमेंट मिलती है पुलिस से। चाबी निकाल के टुल्ला चला जाता है, पीछे आते हैं ये गिड़गिड़ाते हुए, मालिक मालिक अंकल दे दो ना अंकल, 20 अंकल। टुल्ले भी बड़े मजेदार होते हैं, कोई कोई लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं। बेटा देखो ये हमारी मजहब इस्लाम में जायज नहीं है। अरे चाचा जायज तो रिश्वत लेना भी नहीं है। आधे घंटे की तबलीग करने के बाद 200 रुपया चाय पानी पे छोड़ भी देते हैं। हर नशेड़ी अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने घर वालों से पकड़ा जरूर जाता है और वो उसकी लापरवाही का नतीजा होता है। जैसे अम्मा कभी पतलून धो रही है तो उसमें से लाइटर निकल गया, बेड के साइड टेबल पे पेपर निकल आए, और जब किसी स्टोनर को उसका बाप पकड़ ले तो वो पता है क्या बोलते हैं? अब्बा ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे दोस्त का है, शोएब का। उसको इतना बोलता हूँ मत कर कैंसर हो जाएगा, मानता ही नहीं है। अब आप सोचें यार, बाप को मामू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ये लोग। देखो बाप एक वजह से बाप होता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपकी अम्मी स्कोर की होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने यही फंटागिरियां अपने बाप के साथ भी लगाई होती है, इसलिए उन्हें सब पता होता है। बाकी पढ़ने लिखने में ऐसे लोगों का कोई ध्यान नहीं होता भाई साहब। मैथ सिर्फ इनको इतनी आती है कि 1000 रुपए में 10 ग्राम मिल रही है, उसके अलावा की मैथ्स नहीं आती भाई साहब। देसी माल को देसी माल बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये वीडियो बना के मैं हरगिज नशे तमाशे प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि नशेड़ियों को रोस्ट करके आपको हक की राह पे लेके आ रहा हूँ। अपने फेफड़ों को साफ रखो। एंड में मेरा यही पैगाम है, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और इस भाई को भी मोहब्बत बांटते रहो। सलाम अलैकुम। चलो जी अब मैं चलता हूँ। अगर ये वीडियो चल पड़ी तो फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे बेवड़ों पे। चलो जी, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला। गुड
बाय। इसका मतलब समझे दया।